शुएब शाहीन कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कहा कि डिफारत तक इमरान खान ने नहीं शहबाज शरीफ ने पहुंचाया। जब इमरान खान गए तो इस वक्त सिर्फ 0.5% चांस था पाकिस्तान के डिफारत का, लेकिन शहबाज शरीफ ने रगड़ा निकाल दिया। कामरान शाहिद ने कहा कि अगर इमरान खान इतना सच्चा है तो अपनी रसीदें क्यों नहीं देता। शुएब शाहीन ने मजीद कहा कि लूटों की वजह से इमरान खान की पॉपुलरिटी कम नहीं हुई है, भी सारे सर्वे बता रहे हैं कि इमरान खान 70% से ज्यादा मकबूल है। इनसे पूछा जाए शहबाज शरीफ साहब, जब आप इक़्तिदार में आए थे उस वक्त कुछ लोग कहते हैं कि 0% चांस था, कुछ कहते हैं 0.5% चांस था, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, जीडीपी 6.1% थी। ये एडमिटेड फैक्ट हैं। अब मुझे बता दें डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाया किसने? भाई आपके 14 महीने में यहाँ तक पहुंचाया। और जो सागदार साहब आए थे बड़े दबंग दावे करके, जनाब मुझे आने तो दें, मेरे आने से पहले ही डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। और उनकी पॉलिसीज़ ने, उनके स्टाइल ने, IMF को मैं बेहतर जानता हूँ कि किसने उनके साथ ये ऐसी डीलिंग की, किसने। आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ से बंद करके जा चुकी हैं अपना काम। LC आपके खोल नहीं रहे, आपके अभी तक LC प्रॉपर तरीके से नहीं खुली, आपके कंटेनर्स वहाँ पड़े हुए हैं। भाई इस अंजाम को आपने वेंटिलेटर पे पहुँचा दिया। और इन्होंने खुद कहते थे जिस अंदाज से ये आए कि जी हम तो महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है। सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती नहीं है कि इतनी नाअहल गवर्नेंस के बावजूद तहरीक इंसाफ आउट है, एक पॉलिटिकल सर्किट से आउट है, पार्टी टूट चुकी है। बकौल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम पे कांटा लग चुका है और तारीख गवाह है कि जब जब कांटे लगें फिर वो बड़ा अरसा सियासत से बाहर रहे। तो ये बदकिस्मती नहीं है कि ये जो कुछ हुआ 9 मई हुआ या जो कुछ हुआ, ये अगर ना शायद होता तो आज तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन फाल होते, ऑपोजिशन कर रहे होते, पंजाब की असेंबली कायम होती, अपने टाइम पे जारी होती। आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकल ब्लंडर्स ने इनकी जितनी भी जीरो पर, मैं आपसे एग्री करता हूँ 0/0 परफॉर्मेंस है इस गवर्नमेंट की, लेकिन अगर एज अ ऑप्शन ही तहरीक इंसाफ दी अपनी हरकतों की वजह से, लीडरशिप की वजह से, तो आप क्या कर लेंगे? कामरान शाहिद साहब, पहली बात तो ये बताएं, लेटेस्ट वर्ल्ड टाइम की रिपोर्ट है कि पॉपुलैरिटी में 97% है इमरान खान, 1.6% है नवाज शरीफ, 0.7% है जरदारी साहब। ये पब्लिश नहीं हुई जी, रिपोर्ट सारे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, आप चेक कर सकते हैं। मैं उससे आगे आता हूँ। कोई एक गलत सर्वे बता दें जो ये कहता है 70+ उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। क्या इन लोटों के जरिए खान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई या PTI खत्म हो गई है? ये लोटे जो आपकी पार्टी से गए, फवाद चौधरी साहब, जी मैं लोटे उनको कह रहा हूँ, आप औरों को तो नहीं कह रहे, जो 300-400 खटक साहब को तो नहीं कह रहे आप? नहीं, सबको कह रहा हूँ, जो भी गया है लोटे बन के गए हैं। देखें कुछ लोग जेन्युइनली, सारे कुछ लोग 100% मान लीजिए, अगर आपका तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाले कोई नहीं होगा, किसने कहा नहीं होगा? एक हल्के में 7 कैंडिडेट हैं। इमरान खान कन्विक्ट हो जाए, जेल में चला जाए, पार्टी वैसी टूट फूट गई है, कौन टिकट लेगा? भाई मैं आपको बता रहा हूँ 7 कैंडिडेट इस वक्त भी हर हल्के में मौजूद हैं। हालत आपकी क्या है? तहरीक इंसाफ के आज क्या पोजीशन है? अली नवाज अवान के सगे भाई को 4 बेटियों समेत उठा लिया, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, वो दुबई में जॉब करता है, वो अपनी वालदा को मिलने यहाँ आया हुआ था। नदीम अफजल चंद का छोटा भाई PTI में है, उसके बाप को उठा लिया। हमाद अजहर के बाप को, जो 85 साल का 20 साल पहले पॉलिटिक्स छोड़ गया, उसको उठा लिया। जो ज़बान पार्क में वकील मिलने गया उज़ैर करामत भंडारी, उसको उठा लिया। आपने भी नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को उठा लिया, अगवा कर लगा था, अरेस्ट कर लिया मरियम नवाज साहबा को। आपने ख्वाजा साद रफीक को अरेस्ट किया, नाजायज आपकी भी तो सर लिस्ट बहुत लंबी है साहब। क्या ये कारकुनान को किसने उठाया था और अगवा करके सीन से गायब कर दिया था? किसको किया? कोई एक बंदा बता दें जो खान साहब के कहने पे। उस वक्त भी जो लैब की प्रोसीडिंग्स थी, तो जो लैब की प्रोसीडिंग्स थी, उतने ही कल्प्रिटेड जितने शहबाज शरीफ है। ये तो एटलीस्ट आप एग्री करें ना? नहीं एग्री करता, इसलिए कि भाई करप्शन के चार्जेस से अगर आप साहब मुझे ये बताएं, तो इमरान खान साहब पे भी है, मैं उस पे आगे आने से पहले एक बात से बता दूं भाई, शहबाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात FIA वाले थे, उस एक केस के अलावा सारे केसेस अपने ज़माने में बने, या नवाज शरीफ के ज़माने में या जरदारी साहब के ज़माने में। एब्डो से लगता हुआ आ रहा है। ठीक बात। तोशा खाना में 7 महीने इल्तवा आप लोगों ने क्यों लिया? अगर आपके हाथ इतने क्लियर थे इमरान खान के, तोशा खाना में कहता भाई, ये कहते हैं कि ये मेरा मामला है। आखिरी हियरिंग में इतना उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने जो जिस तरह डांट के फिर फैसला हुआ है आपके सामने, अगर आपके हाथ क्लीन है तो दें रसीदें वहां पे दें, जिस तरह नवाज शरीफ कहते थे। क्यों डिले कर? पहली बात तो ये है कि तोशाखाना के 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट को आप मद्देनज़र रखें, रूल के मुताबिक जिस शख्स ने कोई इवेल्युएशन, एक कमेटी होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री की,
इवेल्यूएशन एंड असेसमेंट कमेटी के मुताबिक पैसे दे के जब आपने कोई चीज़ ली वो आपकी हो गई, आप चाहें उसको रखें चाहें उसको किसी को नहीं दें, सर, वो जिसको तो ना आपने कहें। कोर्ट में पेश किया था, यहाँ मैं एक केस बात बता मैं कह रहा एक हूँ बात इल्तवा बता- क्यों ले रहे हैं अगर आपके हाथ साफ है भाई इमरान खान इल्तवा नहीं ले रहे, साथ वो बात से इल्तवा सुन को लें ना, सुनो। सुन लें। जी जी, मैं आपसे पूछ हुमायूं दिलावर साहब, जज साहब के पास ये मैटर जो कंप्लेंट फाइल की गई, इट इज़ ए कंप्लेंट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है दैट हैज़ बीन चैलेंज कि ये इलीगल ऑर्डर है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्गूमेंट सुन लिए, दैट इज़ केप्ट पेंडिंग। उसका कॉन्सिक्वेंस है वो कंप्लेंट, अगर वो ऑर्डर सेटिसाइड हो गया तो उस कंप्लेंट की क्या लीगल वैल्यू वो है? तो भी खैर नंबर I think वन, छुट्टी में नंबर है। वन, लेकिन नंबर आपका वन। नहीं, काबिल ओरिजिनल समात- ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। लेकिन काबिल समात तो हो गया ना अब केस। नहीं, मैं उसी की बात आ रहा हूँ ना, सेशन- वो बुनियाद है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन का वो अंडर चैलेंज है। नंबर टू, जो नहीं, सर, हुमायूं दिलावर के सर, ऑर्डर के सर, खिलाफ जब हम आए कि सर, काबिल एक मिनट, समात नहीं जो है। शोएब भाई एक मिनट ठहर दें, जो हाई मॉरल ग्राउंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमेशा लिए, क्यों आप उसकी रसीद दे दे, खत्म होगी बात। आप बता दें कि नहीं भाई देंगे, मैंने हम चलाएंगे। अंडर वैल्यू नहीं किया, मैंने उसको इस तरह बिला वजह नहीं बेचा। 190 मिलियन पाउंड केस भी उस पर भी इल्तवा ना लें, नैब के सामने पेश ही नहीं हो रहे। नैब में कितनी दफा पेश हो चुके हैं? नहीं, बकायदा उसका हिस्सा बन जाए और कहें कि हाँ जी क्या यार करें? जो वो बयानात यानी दे रहे, देखिए 180 शहजाद मुकदमात अकबर हैं साहब आए थे कामरान कल। साहब, 180 मुकदमात अब हैं। ये मेन है ना करप्शन के, अब ये मुझे- मेन है, सुने बाकी ना। को छोड़े।